स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज खबरों की खबर में बात करेंगे कि जिहादी चीनी भाई भाई हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है और ये कनेक्शन कैसे हुआ। इसके बारे में आपको आगे जानकारी दूंगी, पर पहले ये समझ लीजिए कि पूरा मसला आखिर है क्या। तो मसला ये है कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के अंदर मिरिक सुल्तानपुर नाम की एक जगह है, जहां पर अवैध तरीके से सीमा पार करने के दौरान एक 36 साल का चीनी नागरिक पकड़ा गया है, जिसका नाम हान जुनबे बताया जा रहा है। और ये हान जुनबे नाम का शख्स भारत पर साइबर अटैक करने की तैयारी कर रहा था। वैसे आपको बताऊं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन ने भारत पर साइबर अटैक की पूरी प्लाटिंग की हो। इससे पहले भी वो कई बार कई चीनी नागरिकों को भारत में जासूसी करते हुए पकड़ा गया है। बीएसएफ की टीम ने जब इस चीनी को गिरफ्त में लिया तो उसके पास से लैपटॉप और आईफोन मिला है, और उस लैपटॉप और आईफोन से ये रहस्य उजागर हुआ है कि वो करीब 1300 भारतीय सिम कार्ड खरीद चुका है और उसे चीन भी भेज चुका है। उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। 3 दिनों से जिला पुलिस की टीम के साथ और भी कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम भी उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि कई राज खुले हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा है उसके लैपटॉप और आईफोन में छिपे रहस्य। इन दोनों डिवाइस को अब तक अनलॉक नहीं किया जा सका है और इसकी वजह है कि दोनों ही डिवाइस में पासवर्ड मंडारिन भाषा में रखा है, और अब जब इस भाषा को जानने समझने वाला कोई शख्स पुलिस को नहीं मिलता है, तब तक इन डिवाइसेस का पासवर्ड क्रैक नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा हान जुनबे इंटरनेट पर इसी भाषा में चैटिंग भी करता था, तो भाषा के अलग होने की वजह से किसी भी तरह की जानकारी अब तक नहीं जुटाई जा सकी है और इसमें वक्त ज्यादा लग रहा है। इसीलिए कोर्ट के निर्देश पर उसे 18 जून तक के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है। हालांकि अब तक की जांच में ये पता जरूर चला है कि इसका सीधा कनेक्शन चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए से है, क्योंकि हान जुनबे पीएलए द्वारा संचालित विश्वविद्यालय का छात्र रह चुका है। वहां से उसने अंग्रेजी में पढ़ाई की है, इसीलिए इस कनेक्शन के सामने आने के बाद ही उस पर चीन के लिए जासूसी करने का शक और पुख्ता हो गया है। हान जुनबे ने चीन में चुनशी गोंगचेंग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री ली है और यह विश्वविद्यालय चीनी सेना यानी पीएलए के नियंत्रण में आता है। आमतौर पर पीएलए या चीनी खुफिया विभाग होनहार छात्रों को अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं का अध्ययन करने के लिए प्रायोजित किया जाता है, और वो फिर बाद में चाहते हैं कि ऐसे छात्र जासूसी में अपना करियर बनाएं, जिससे कि बाद में चीन अपने इशारों पर भारत के साथ साथ बाकी के और देशों की भी जासूसी करवाए और खुफिया जानकारी हासिल कर सके। और इसीलिए चीन की सेना और वहां का खुफिया विभाग लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहा है। ऐसे में पीएलए के विश्वविद्यालय से हान जुनबे के स्नातक करने का खुलासा जब से हुआ है, तब से जांच एजेंसियों का उस पर भारत के खिलाफ जासूसी करने का शक और गहरा गया है। और ये शक तब और पुख्ता हो गया जब ये पता चला कि वो 1300 भारतीय सिम ही नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा महत्वपूर्ण डेटाबेस भी चीन भेज चुका है। चीन के हुबई प्रांत के निवासी हान को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करते वक्त धर दबोचा था, पर अभी भी वो बंगाल की पुलिस की हिरासत में है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस ने उसके बिजनेस पार्टनर सुन जियांग को पिछले दिनों धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया था, और जियांग ने ही एटीएस के सामने जुनबे और उसकी पत्नी की अवैध गतिविधियों का और भारतीय सिम चीन भेजे जाने का खुलासा किया था। हान से अब तक जो पता लग पाया है वो ये कि उसने और उसके साथियों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके पिछले 2 सालों में करीब 1300 भारतीय सिम कार्ड को अंडरगारमेंट्स में छिपाकर यहां से वो चीन ले जा चुका है। तस्करी किए गए इन सिम कार्ड का इस्तेमाल बैंक खातों को हैक करने और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए भी किया जाता है। पर अब तक की जांच में जो सबसे गहरी बात पता चली है वो ये कि हान जुनबे का मुंबई में भी कारोबार है, और उसके इस कारोबार का जो साथी है वही चीनी जिहादी भाई भाई वाली साजिश का पर्दाफाश करता है। फिलहाल जुनबे तो जेल की हवा खा रहा है, पर उसका जिहादी साथी अभी फरार है।
तो आइए अब आपको बताते हैं कि जिहादी चीनी भाई भाई का कनेक्शन आखिर क्या है। हान के मुंबई स्थित कारोबार के बारे में जब पता चला और जब कई नए खुलासे हुए तो ये भी पता चला कि वहां अब्दुल रज्जाक नाम का उसका बिजनेस पार्टनर है और रज्जाक अभी फरार चल रहा है। हान जिनबे का होटल में चल रहा कारोबार तो चौपट हुआ ही, और ये कनेक्शन ये भी साफ तौर पर खुलासा कर रहा है कि चीन और पाकिस्तान जिहादी कितनी गहरी दोस्ती निभा रहे हैं। वैसे भी पाकिस्तान चीन के साथ अपनी गहरी दोस्ती के कसीदे पढ़ता रहता है और कई बार जता देता है कि चीन की खैरात कंगाल पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान पल तो चीन के रहमो करम पर ही रहा है। तो फिर इस बात को कहने में क्या गुरेज रखना कि जिहादी चीनी भाई भाई हैं और पूरी पक्की दोस्ती निभाते हुए जैसे ही मौका मिलता है दोनों भाई भारत को घेरने में लग जाते हैं। चीन की भारत में साइबर अटैक की ये घटिया चाल पहली बार बेपर्दा नहीं हुई है, कई बार उसने भारत पर साइबर अटैक करने की चाल चली है। मुंबई में हुए ब्लैकआउट के बारे में आपको पता ही होगा, जिसमें चीन की साजिश बेनकाब हुई है और ये साबित हुआ कि चीन ही इस ब्लैकआउट के पीछे था। अक्टूबर 2020 में मुंबई में हुए ब्लैकआउट के पीछे चीन की साजिश थी। 12 अक्टूबर 2020 को मुंबई में अचानक बिजली गुल हो गई। बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण आवश्यक सेवाएं भी बाधित हुईं। बिजली कटौती के कारण जुहू, अंधेरी, मीरा रोड, नवी मुंबई, थाने और पनवेल इलाके सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। कई इलाकों में पेट्रोल पंप, थाने के सारे पंपिंग स्टेशन बंद हो गए थे। मुंबई यूनिवर्सिटी के केसी कॉलेज की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई रोक दी गई। कई घंटों हाहाकार के बाद विद्युत आपूर्ति बहाल हो सकी, पर घंटों की बिजली कटौती की वजह क्या निकली? चीन की हरकत। चीन ने इस हरकत के जरिए भारत पर दबाव बनाने की एक और नाकाम कोशिश की थी। अमेरिका की एजेंसी के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर में ये दावा किया गया कि चीन मुंबई के बाद अब पूरे देश के पावर ग्रिड पर साइबर अटैक कर सकता है। कर क्या सकता है? लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इस वक्त चीन भारत को दो मोर्चों पर घेर रहा है, एक एलएसी पर और दूसरा साइबर अटैक के जरिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक चीन अब भी भारत में पावर ग्रिड पर साइबर अटैक करने की फिराक में है। मुंबई ब्लैकआउट के जरिए चीन का मकसद भारत को चेताना था कि वो अपनी पावर का मिसयूज करने में माहिर है। चीन ने आईटी, बैंकिंग सेक्टर्स पर भी साइबर अटैक किया हुआ है। आपको शायद ये अंदाजा नहीं होगा कि चीन अब तक कितनी बार भारत पर साइबर अटैक कर चुका है। ब्लैकआउट के दौरान स्टॉक मार्केट से लेकर ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा था। उस दौरान 5 दिनों के अंदर भारत के पावर ग्रिड, आईटी कंपनियों और बैंकिंग सेक्टर्स पर 40,500 बार साइबर अटैक किया गया था। ग्रिड की गड़बड़ी ठीक कर बिजली बहाल तो कर दी गई, पर मुंबई में पावर सप्लाई करने के लिए कई ऑपरेटर्स हैं। एक बिजली कंपनी ने 500 मेगावाट का बिजली प्लांट शुरू किया, जिसकी सप्लाई मुंबई को की जाती है। मुंबई को रोजाना 16 से 1700 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। ऐसे में मुंबई को 1000 से 1100 मेगावाट बिजली की कमी पड़ती है। अब तक अधिक लोड को ही ब्लैकआउट का कारण माना जा रहा था। ऐसे में मुंबई को 1000 से 1100 मेगावाट बिजली की कमी होती है। अब तक अधिक लोड को ही ब्लैकआउट का कारण माना जा रहा था, लेकिन अब इसके पीछे चीन की साजिश कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। और ये आंख बंद करके कहा जा सकता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ऐसी तकनीकी डेवलप कर रही है जिसका इस्तेमाल चीन दुश्मन को अंधा और बहरा करने में कर सकता है, जो कि काफी डराने वाली बात है। वैसे हमारी सरकार चीन की हर चाल को मात देने के लिए तैयार रहती है, पर भारत में अशांति बनाए रखने के लिए चीन साइबर अटैक को जरिया बनाता है और हाहाकार मचाने के लिए तैयार रहता है। चीन के इन नापाक हरकतों के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ, पर हर खबर के पीछे की खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।